फुटप्रिंटिंग या रिकॉग्निसेंस जो है ये है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका आम लफ्ज फुटप्रिंटिंग और टेक्निकल नेम जो है वो रिकॉग्निसेंस है। रिकॉग्निसेंस में ये वो बेसिक स्टेप्स है, पहला स्टेप्स है जो हैकर अडॉप्ट करते हैं। अटैक करने से पहले जो वो फर्स्ट स्टेप ले रहे होते हैं, जो कि ज़रूरी होता है, उसे हम कहते हैं कि उसकी फुटप्रिंटिंग है या रिकॉग्निसेंस है। तो ये होता क्या है? रिकॉग्निसेंस एक प्रोसेस है जिसमें गैदरिंग आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जितने भी उसका टारगेट सिस्टम के मतलब जितना भी उसको चाहिए हो या जितनी मैक्सिमम अवेलेबल हो सके, वो उस सिस्टम को देखता है, ठीक है, और उसको मॉनिटर करता है और ढूंढता है उसके वीकनेस, ताकि मैं अटैक से पहले देख लूं। याद रखें, हैकिंग ऐसे नहीं होती कि आप सुबह उठे और आप एक बैंक को हैक करना शुरू कर दें। दिस इज नथिंग हैपेंड। या कोई उठे और आपकी कंपनी के सर्वर को हैक कर ले, दैट्स नॉट पॉसिबल, जब तक कि उसके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या उसको आपकी वीकनेस ना पता लगे, और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। नॉर्मली जो ये बड़े अटैक्स होते हैं, इसमें काफ़ी दिनों की और बाकी महीनों की जो है वो रिसर्च वर्क होती है। ये ऐसे ही समझ लें जैसे घर में या किसी बैंक में डकैती होती है, उससे पहले उसको पता होता है कि यार सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन क्या है, कितने सिक्योरिटी गार्ड है, एंट्रेंस गेट एग्जिट गेट कहाँ है, कैश कहाँ पड़ा होता है, मेनली मुझे वापसी भी रास्ता कौन सा अडॉप्ट करना होगा, अंदर अलार्म सिस्टम या सीसीटीवी के। तो ही नोज एवरीथिंग बिफोर जब इनटू दैट बैंक रॉबरी। अदरवाइज तो बिल्कुल ब्लैंक होगा, वो तो नाकाम हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। सेम जो है ना, साइबर अटैकर्स भी ये करते हैं कि वो पहले हमारे टारगेट सिस्टम को की जो है वो उसकी जितनी इंटेलिजेंस है उसकी वो इकट्ठी करते हैं, ताकि फिर उसको देखते हुए फिर वो अपना प्लान बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं फुटप्रिंट। और ये ही इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर आप एज सेफ्टी एंड पे है, मतलब एज अ सिक्योरिटी एंड पे, जब भी आपको अपने सिस्टम को फुटप्रिंटिंग से बचाना है, और अगर आप हैकर है कोई, तो वो उसका काम होता है कि उसको ये फुटप्रिंटिंग चाहिए होती है, अदरवाइज वो कोई भी हमला कामयाब नहीं कर सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ जो है वो ये फुटप्रिंटिंग है या रिकॉग्निसेंस का जो स्टेप्स है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये है कि इसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करने से कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनकी आईपीस, डीएनएस, सही है, उनकी पोर्ट्स का स्टेटस, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है, आईपी स्कीम, ठीक है, वो लेने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे वो क्या क्या इसमें, वो किस तरह इसमें कामयाब होने की कोशिश करता है। तो व्हाट इज दिस? रिकॉग्निसेंस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ हैकिंग where attackers collect information about the target before launching an attack। ये डेफिनेशन है। तो उसको क्या क्या चाहिए होता है? ओपन पोर्ट्स जिसपे वो अटैक करेगा, ईमेल एड्रेसेस, डोमेन नेम्स, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, आईपी एड्रेसेस, ओके, ईटीसी, उसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। टूल्स कॉमनली यूज जो कर सकता है वो ये दिए गए टूल्स, और भी इधर ये फेमस टूल्स हैं, ये इसे मैल्टिगो, ऐसे हार्वेस्टर, इसे शोडान, एनमैप, ज़ेनमैप, आईपी स्कैनर्स, ठीक है, इस किस्म के वो टूल्स यूज करता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली भी, इसको थोड़ा सा चेक करेंगे कैसे करता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जितनी भी हम लैब्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक तो आपने जो भी टूल इस्तेमाल करना है वो अपने लोकल सिस्टम पे रहते इस्तेमाल करेंगे। कभी किसी अदर साइट को या अदर आईपी एड्रेसेस को आप इस किसी भी टूल में ओवरऑल यूज नहीं करेंगे, इज साइबर क्राइम, और आप मुश्किल में फंस जाएंगे। सो वट एवर यू हैव टू यूज इट एज अ लर्निंग प्रोसेस, आपको अपने इंटरनल लैब में ही ये चीजें करनी है, ठीक है, जो भी है। तो आप उसको अपनी मशीन पे टेस्ट कर सकते हैं, किसी और की मशीन पे या अपने घर के लैब नेटवर्क पे टेस्ट कर सकते हैं। यू ट्राई ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो ये इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके आगे चलते हैं बात को लेके। तो ये इसकी दो टाइप भी है, फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निसेंस जो है, दो टाइप है, पैसिव और एक्टिव। दो तरीकों से जो आपका जो हैकर है वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, सही है। पैसिव पहला वो तरीका जो इस्तेमाल करता है कॉमनली, वो पैसिव है, जिसमें इंफॉर्मेशन मिलती है विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन। मतलब वो डायरेक्ट आपके सिस्टम को स्कैन नहीं कर रहा होता, उसको अप्रोच नहीं कर रहा होता, उस पर किसी किस्म की पिंग या ट्रेस राउट अटैक्स नहीं कर रहा होता, वो किसी और सोर्स से, सही है, उसको ले रहा होता है। नॉर्मली हम उसे कहते हैं कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ले रहा होता है, जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आपकी सोशल मीडिया, आपके फेसबुक्स के अकाउंट, आपकी वेबसाइट कह लें, उससे इंफॉर्मेशन, आपका यूट्यूब चैनल, सही है, और आपकी से सोशल मीडिया इंजीनियरिंग जितनी भी अवेलेबल है आपके, वो लिंक्डइन, इधर उधर से आपकी इंफॉर्मेशन वो ले रहा होता है, ठीक है। सो दैट इज पैसिव वे से वो ले रहा होता है। जैसे कि
अगर आम मिसाल दूं तो जो चोर है वो अभी आपके घर में एंटर नहीं हुआ, दरवाजे पे नहीं आया, बल्कि वो गूगल से या इंटरनेट से आपके घर का नक्शा चेक कर रहा है। ठीक है, अब अगर वाकई गूगल लोकेशन से देख रहे हैं, फिजिकली वो वहां पे नहीं पहुंचा और उसने अभी एंट्रेंस की कोई कोशिश नहीं कि ही इज जस्ट वॉचिंग फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स कर रहा होता है। ठीक है, सो उसको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, तो वो वहां से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी फॉर्म में एक्टिव आ जाता है। एक्टिव में तो फिर वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है टारगेट सिस्टम के साथ। ठीक है, उसके अंदर वो आपकी वेबसाइट को स्कैन कर रहा होगा, आपके नेटवर्क को कर रहा होगा, आपकी डीएनएस को देख रहा होगा। सही है, और स्विपिंग अटैक या ट्रेस राउट करके उसको करीबी से मॉनिटरिंग करने की कोशिश करेगा। सो दे आर टू मैथड वी कैन यूज, इस पैसिव करे या वो एक्टिव कर रहा होता है। स्टार्ट वो पैसिव से करते हैं नॉर्मली, फिर वो एक्टिव फुट प्रिंटिंग की तरफ जा रहे होते हैं लेके चीजों को। आगे जाके इनकी हम उसको डिटेल भी देखते हैं। पैसिव में जैसे मैंने बताया था कि पैसिव में इधर साइबर करेंसी द कवर द मैथड डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टारगेट। तो जस्ट पब्लिकली जो एक्सेसिबल सोर्सेज है वहां से ये इस चीजों को आपके पास ले रहा होगा। के अंदर फिर ये बिल्कुल आपको पोर्ट स्कैनिंग और नेटवर्क स्कैनिंग और फिजिकल जो है पेनिट्रेशन वो आपके साथ वहां पे कर रहा होगा उसके, और ओपन पोर्ट ढूंढ रहा होगा कि आपकी कौन सी पोर्ट्स को मिल जाए, वो करे। ठीक है, चीजें वो ले रहा होता है, सिस्टम की आईपी एड्रेसेस उसका होता है, ओपन पोर्ट्स होता है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सॉफ्टवेयर वर्जन हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, यूजर नेम डिटेल्स, ईमेल्स वगैरह आप यूज कर रहे हैं, और ये सब चीजों को वो देखता है और आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज को देख रहा होता है। मतलब ये चीजें उसको चाहिए होती हैं अपने एक्चुअल अटैक से पहले। तो ये व्हाट कर रहा होता है। व्हाई इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसके बगैर उसका अटैक मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो जितने भी है उसकी जो कैलकुलेशन है उसने पहले करनी बिफोर लॉन्चिंग द फुल ब्लोन अटैक्स। ठीक है, तो उसको ये उसके बगैर वो उसको अंदाजा ही नहीं होगा कि उसको क्या करना है। तो डेफिनेटली ये उसका एसेंशियल पार्ट है साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, घरों के में तो शायद आप वैसे भी कूद जाएं, लेकिन यहाँ पे साइबर में ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कूदने की जो दीवार है वो भी पोर्ट्स है, तो वो भी आपको पहले पता होंगी। तो आप करेंगे यहाँ पे, आप फुट प्रिंटिंग के बगैर या रिकॉग्निशंस के बगैर आप एंटर नहीं होते। सही है। अच्छा, चलिए इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। नॉर्मली अगर आपका इंटरनल नेटवर्क है और हैकर इनसाइड द नेटवर्क है, तो वो बहुत सारे टूल कर सकता है। नॉर्मली स्पोर्ट के लोग भी करते हैं, आप लोग भी शायद करते होंगे। नॉर्मल आपको ये नहीं पता होगा कि हैकर भी इसको यूज करता है, जब पार्ट बने नेटवर्क का, जिसे हम कहते हैं एडवांस आईपी स्कैनर्स। बहुत सारे मिल जाएंगे जिस जो आपके पूरे नेटवर्क को स्कैन कर लेते हैं और देखते हैं कौन सी डिवाइस एक्टिव है, उनके मैक डेस्क क्या है, वो मैन्युफैक्चर क्या है, कितने एक्टिव हैं, कितने डाउन हैं, उनके बहुत सारी चीजें जो है वहां से उनको